Hello friends, welcome to the Bharati solution. आज का हमारा वीडियो रहेगा बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम है भारती पोस्ट 210। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम क्रोम ओपन कर लेते हैं। हम इस ये जानेंगे कि भारतीय जीपीओस की वेबसाइट पर कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम सर्च में जाएंगे और BEP.IND.LTD लिखेंगे, वो कर देंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, नेटवर्क मेरा स्लो है। मेरा अलग बात कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है देखने को। अब इसकी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर पॉपअप नहीं खुलता है, इसमें पॉपअप इसलिए नहीं खुल रहा है कि हमने पहले ही इसको इंस्टॉल किया था, अनइंस्टॉल किया था, तो ये दोबारा इंस्टॉल करने की नहीं बोलेगा। तो आपको यहाँ से मैन्युअली जाकर इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल होने के बाद से इमेज करते हैं, देखते हैं कहीं पे आइकन बना है कि नहीं इसका। तो अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। देखिए इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे आ चुका। अब हमें क्रोम में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब क्रोम को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ से ओपन करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जिनके पास ऑलरेडी है वो अपना लॉगिन करेंगे, अपना ईमेल आईडी और रजिस्टर ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी होगा डालकर साइन इन करेंगे तो उसके अंदर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो में जानने वाला है कैसे कोई नया शॉप रजिस्टर होंगे, उसके बारे में। तो हम सबसे पहले साइन अप शॉप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद शॉप ओनर की रजिस्ट्रेशन होती है सबसे पहले। तो शॉप ओनर की रजिस्ट्रेशन के लिए उनके पहले नाम डालना है। तो डेमो के लिए हम सभी डाटा डेमो में ऐड करेंगे, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखानी नहीं है। अब वीडियो यूट्यूब पर डालने से रजिस्ट्रेशन आती है, तो हम सब डेमो के तौर पर डालेंगे। तो डेमो ओनर हो गया। मोबाइल नंबर में हम ऐसे ही कुछ फिल कर देते हैं। बस हम पासवर्ड में आप अपने साथ जो भी बनाना है रख सकते हैं। DSM ID ये ऑप्शनल है, इसे छोड़ देना है। एड्रेस में एड्रेस डाल लेनी है, जो भी आपकी एड्रेस है। इसके बाद ISF प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म कंडीशन बटन पे आइकन पर क्लिक कर लेनी है। इसके बाद क्रिएट अकाउंट पर को टच करनी है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया।
तो हमारा अकाउंट अब बन चुका है इसके अंदर। अब हम उसी ईमेल आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे जिससे हमने बनाया है। तभी हमने जो ईमेल आईडी ऐड किया था वो ईमेल आईडी डाल कर लॉगिन हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड, अकाउंट बनाया और जैसे हमने लॉगिन किया तो इस तरह से हमारा डैशबोर्ड मिल गया, जिसमें अभी सब कुछ 0 आ रहा है, यानी कि अभी तुरंत नया अकाउंट बना है इसलिए सभी 0 शो हो रहा है। अब हम इस सभी फीचर्स के बारे में आपको दिखा देते हैं। उसके बाद अपनी शॉप कैसे ऐड करेंगे ये बताने वाला है। तो ये आपको सबसे टॉप में जो 3 माइनस आइकन बटन दिख रहा है वहाँ पे हम टच करेंगे, जिससे हमें सारे डैशबोर्ड में जो भी फीचर्स मिल जाती है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जो फीचर्स हैं। ऑल कस्टमर्स, ऑल सप्लायर्स, प्रोडक्ट कैटेगरी, ऐड प्रोडक्ट ऑनर्स, योर्स ऑर्डर्स, माई प्लान्स, शॉप कूपन, शॉप न्यूज, एक्सपेंस, जीएसटी के ऊपर अकाउंट लेजर, रिपोर्ट्स में आपको सारे रिपोर्ट्स मिल जाती है सब। उसके बाद से आपको सेटिंग्स में सब इन्फॉर्मेशन और जर्नल प्रोफाइल और लास्ट में लॉग बटन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद हम लॉगिन आ गए हैं। अब हम अपना शॉप को ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम फिर वही टाइप करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद से शॉप इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और ऐड शॉप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना हम शॉप ऐड करेंगे। हम डेमो के लिए कोई भी शॉप ऐड कर रहे हैं, जैसे डेमो शॉप। ईमेल आईडी फिल कर देंगे। उसके बाद कोई भी नंबर डाल देंगे। सुबह से यहाँ पे शॉप की एड्रेस फिल कर देंगे। करेंसी में RS फिल कर देंगे और यहाँ ऐड शॉप कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप का काम यही होता है, ये एक बार स्टेप करना होता है। अब हमारा शॉप और ऑनर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। और नेक्स्ट हम आपको बताएंगे प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। तो प्रोडक्ट ऐड करने से पहले सबसे हम लोग पहले प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाएंगे। जैसे कैटेगरी वाइज कौन सी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आती है उसके ऊपर बनाएंगे। हम एक डेमो के तौर पर डेमो इलेक्ट्रॉनिक्स बना लेते हैं। और यहाँ ऑलरेडी शॉप एक शॉप आ रहा है और यहाँ ऐड कैटेगरी पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा यह कैटेगरी ऐड हो चुका है। इसको देखना है तो फिर वहीं पर ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी पर जाएंगे और कुछ भी मिस्टेक हो, गलती हो, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग हम उसे डिलीट और एडिट कर सकते हैं। ऐड हो चुका है। कैटेगरी ऐड करने के बाद से ऐड प्रोडक्ट्स पे जानी है।
प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। तो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो डेमो के लिए हम कुछ भी प्रोडक्ट डेमो है लिख देते हैं, डेमो। यहाँ प्रोडक्ट की एक बारकोड के मशीन के साथ स्कैन, ये डेस्कटॉप में अगर आप चलाते हैं तो इसके लिए होता है। तो यहाँ पर भी स्कैन कोड में आप अपने अनुसार कुछ भी फिल कर सकते हैं। प्रोडक्ट की एक एचएसएन कोड होती है, मालूम है तो इसको फिल कीजिए, वरना इसको छोड़ सकते हैं। एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये मेडिसिन वाले जो यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। ये आप ऐड करनी है तो आप इसे फिल कर सकते हैं, छोड़ देना है छोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेटिक आ गया है। और भी अगर कैटेगरी बनाए होंगे तो यहाँ शो करता है। अभी हमने एक कैटेगरी बनाया है प्रोडक्ट का, तो एक कैटेगरी शो हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का मैंडेटरी नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हैं उसके बारे में, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं। प्रोडक्ट बाय प्राइस मैंडेटरी है, ये सब फिल करना तीनों, जिससे अकाउंटिंग में आपका सही लेजर तैयार होता है। प्रॉफिट लॉस वगैरह हर एक चीज़ में मिलता है। तो ये चीज़ मैंने एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 100 रुपये का ख़रीदा है, MRP है 250 की, अब इसे मान लीजिए 125 में सेल कर रहे हैं। ओके, प्रोडक्ट वेट मतलब मात्रा, तो मात्रा में कहीं भी हम एक डाल रहे हैं नहीं, उस पर हम उस मात्रा के यूनिट सेट करेंगे। एक माने क्या है, पीस है, लीटर है, केजी है, क्या किस तरह बेच रहे हैं, तो उसको हम अभी पीस में सेट कर रहे हैं, पीस में बेच रहे हैं। तो ठीक है, यानी कि एक पीस तक कीमत है जो है उसके अनुसार हम यहाँ फिल कर दिए। सप्लायर मैंडेटरी नहीं है और सप्लायर हमने ऐड भी नहीं किया अभी। स्टॉक कितनी स्टॉक है ये, उसके स्टॉक यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम 10 स्टॉक ले लेते हैं। अगर टैक्स लगानी है तो जितनी टैक्स यहाँ एंटर करना है उतना आप 10 लगाना है, 10 लिख दीजिए। 5 लगानी है 5 लिख दीजिए। 18 लगानी है 18 लिख देना है। नहीं लगानी है 0 कर देना है। प्रोडक्ट इमेज ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी उन लोग के लिए है जो शॉपिंग ऐप, सॉफ्टवेयर एंड शॉपिंग हम दोनों यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए मैंडेटरी है। तो इतनी करने के बाद हम ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और यस करने से हमारा प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। और कुछ मिस्टेक नहीं है, देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है तो इसीलिए यहाँ रेड मार्क हो गया, तो इसमें भी फिल कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद से जैसा अगर हमने कुछ ना कर लिया, अभी देखिए मैं ऐड करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा प्रोडक्ट ये ऐड हो चुका है। अब इसमें भी कुछ गलतियाँ हुई होगी तो इसे हम कभी भी सुधार सकते हैं। ये हो गया, कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो सब फिल हो गया है। अब एक बार प्रोडक्ट ऐड करनी होती है। अब ये प्रोडक्ट फिर स्टॉक आना घटाना, उसके लिए एडिट में जाकर हम कभी भी इसे प्राइस वगैरह जो भी है कर सकते हैं। यहाँ एडिट बटन है, ये इससे जाकर जो भी अपडेट करनी है। मान लीजिए एग्जाम्पल की तरफ हम अभी समझा देते हैं। मान लीजिए अगले बार हमने
अलग तरीके से बाई किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी अपने हैं उस चेंज कर सकते हैं। स्टॉक ही सिर्फ बढ़ाना है, तो मान लीजिए अभी 10 स्टॉक था, 5 और आ गया, तो वहाँ पर 10 और 5 कितना हो गया 15, तो 15 कर देंगे जोड़ कर और यहाँ अपडेट कर देंगे, तो ये मेरा अपडेट हो जाएगा। तो देखिए अभी मेरा 15 स्टॉक हो गया, पहले 10 था, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम समझेंगे बिल बनाना, इनवॉइस के बारे में। फ्रेंड्स प्रोडक्ट ऐड हो गया, अब बिल बनाना हम लोग सीखते हैं। तो वही टैप आइकन पर क्लिक करनी है और हमें जानी है पीओएस ऑर्डर्स में। उसके बाद हमें अपनी पॉइंटर सेल को पिन करनी है और यहाँ से अपनी शॉप को चीज़ कर लेना है। तो हमने डेमो शॉप ऐड किया था, डेमो शॉप तक आ गया और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया, वो आ चुका है। अब इसमें इम्पोर्टेंट तो जानते हैं वॉल्किंग कस्टमर और कस्टमर ऐड करना। तो यहाँ पे वॉल्किंग कस्टमर वो होते हैं जो आए, खरीदे, चल गए, और रेगुलर कस्टमर के लिए आपको एंट्री करना कस्टमर जारी होता है। जिस मान लीजिए कि आप उससे उधार बाकी दे रहे हैं तो उसकी कस्टमर ऐड करना जरूरी है। और इस सॉफ्टवेयर में खास फीचर्स लगा हुआ है कि आप अगर बाकी चीज़ करते हैं तो वॉल्किंग कस्टमर को बिलिंग नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ ऐड कर लिया, अब यहाँ व्यू कार्ड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग घटाना बढ़ाना। एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास 15 स्टॉक है, अगर हम 16 डालेंगे तो बोलेगा कि नहीं है, ऑटोमेटिक को 15 ले लेगा, यानी कि आपके पास लास्ट 15 स्टॉक है। तो ये सब फीचर्स इसमें एडवांस लगे हुए हैं जिससे गलती हो ही नहीं सकती है। मान लीजिए कि अभी दो ही जो भी है, जितना आपको पीस बेचनी है उसकी अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। प्रोडक्ट को कुछ डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे रुपीज़ और परसेंटेज दोनों में है, जिस तरह से देना है दे सकते हैं। रुपीज़ में देना है तो रुपीज़ सेलेक्ट कीजिए, जितना लिखेंगे उतना अपना आप डिस्काउंट हो जाएगा। अगर परसेंटेज में देना है तो इसको आप इस तरह करके जितना परसेंट लिखेंगे उसके हिसाब से वो कर लेगा। तो मान लीजिए 10% किए तो उसके अकॉर्डिंग अपना डिस्काउंट कर लिया। और कैश, यूपीआई, जिस माध्यम से पेमेंट आप कस्टमर से ले रहे हैं वो माध्यम आप सेलेक्ट करेंगे। अभी ऑटोमेटिक वो सेलेक्टेड कैश में है, उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं उधार बाकी। उधार पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा कि मान लीजिए कस्टमर ने कुछ दिया या नहीं दिया, अगर देता है तो उतना पेमेंट ऐड करेंगे, अगर जीरो है तो जीरो रहने देंगे, प्लस जैसे क्लिक करेंगे तो हमने पहले ही बताया है कि इसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स लगे हुए हैं। इसे कह रहा है उधार ड्यूज के लिए कस्टमर सेलेक्ट करना जरूरी, यानी कस्टमर मान लीजिए किसी को उधार ड्यूज दे रहे हैं तो आप कैसे मालूम करेंगे हम किस कस्टमर को दिए हैं, तो उसकी डाटा इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो ये सारे एडवांस फीचर इसमें लगे हुए हैं। तो हम एक कस्टमर ऐड करना सीख लेते हैं। यहीं पे आप तो प्लस आइकन पर क्लिक कर लेंगे, अब कस्टमर की एंट्री करते हैं। एक हम डेमो के तौर पर डेमो कस्टमर ऐड करते हैं। इसकी मोबाइल नंबर, डेमो है तो हम कुछ भी फिल कर रहे हैं। हो गया। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, जीएसटी दोनों ऑप्शनल है। वो कस्टमर होते हैं जिनकी जीएसटी इनवॉइसेस B2B इनवॉइस देने होते हैं तो उनके लिए ये फिल करनी होती है। वरना ये दोनों कॉलम ज़रूरी नहीं है, तो इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। देखिए रियल टाइम में मेरा कस्टमर ऐड हो गया, कस्टमर एडेड एंड सेलेक्टेड सक्सेसफुली ओके। क्या हम लोग अब यहाँ जाएंगे फिर कार्ड्स में और ऑटोमेटिक देखिए कस्टमर पर सेलेक्ट हो चुका है। अब एग्जाम्पल मान लीजिए 200 का प्रोडक्ट है और कस्टमर ने हमें मान लीजिए 100 रुपये जमा किया, तो ऑटोमेटिक कस्टमर के ड्यूज 100 रुपया हो गई। अब यहाँ प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर जब प्लेस हो चुकी है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये हो गया हमारा इनवॉइस। अब ये इनवॉइस प्रिंटर अगर लगा है तो वहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ प्रिंट बटन पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये रहा इनवॉइस, देख सकते हैं कि उधार
टोटल पेड 100 इन्फॉर्मेशन सब शो करे। मैं PDF में थोड़ा बड़ा करके इसको दिखाता हूँ। देखिए तो टोटल 250 का था, रेट 125, क्वांटिटी 2 पीस थी, जिसमें से डिस्काउंट 50 रुपये, 250 का प्रोडक्ट 50 रुपये डिस्काउंट गारंटर। जो भी इन्फॉर्मेशन है ना बिल्कुल करेक्ट सब दिख रहा है। तो इस तरह से इनवॉइस आपका होने वाला है। बैग जाएंगे तो ये हो गया। अब देखते हैं उधारी तो आपने देख लिया है। अब फिर हम पॉइंट ऑफ सेल पर चलेंगे। अब यहाँ उधारी रियल टाइम में भी कस्टमर की देख सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए कि डेमो कस्टमर पर 100 रुपये की उधारी ऐड हो चुकी है। अब उधारी क्लेट का भी हम समझ लेते हैं कैसे करनी है। तो हमने पहले ही वहाँ पे क्लिक करके इनवॉइस आईडी को कॉपी कर लिया है और यहाँ व्यू कार्ड पे जाएंगे और यहाँ इनवॉइस आईडी फिल करके, जैसे ही फिल करेंगे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ इस इनवॉइस की जो भी ड्यूज होगी ऑटोमेटिक वो फिल कर लेगी, बता दी कितना है। इसको फिल करके यहाँ टच कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिक टच करते ही फैच कर लिया कि इस इनवॉइस पे इतना पेंडिंग अमाउंट है। तो ये भी एक एडवांस फीचर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर रहा है 100 रुपया, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे हम पार्टियल में भी जैसे मान लीजिए कि कस्टमर थोड़ा थोड़ा करके भी देता है तो थोड़ा थोड़ा करके भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं ड्यूज को, और ऑटोमेटिक अपना लेडजर बनता रहेगा और एंट्री होती रहेगी और करेंट ड्यूज आपका ऐड हो जाएगा। तो हम अभी एग्जाम्पल के तरफ एक 50 रुपये ऐड करते हैं ताकि समझ में आए कि ये उस तरह से कर रहा है कि नहीं। तो 50 रुपये डाल दिया और कलेक्ट किया तो लिख दिया ड्यू कलेक्टेड सक्सेसफुली। देखिए अभी रियल टाइम में मेरा 50 रुपया ही बचा हुआ है। ठीक है, फिर कलेक्ट करना है तो वही है, इनवॉइस आईडी को यहाँ फिल कर देनी है। तो अभी बताते हैं इनवॉइस आईडी कैसे कॉपी होगी। तो हमने जो इनवॉइस का हमें रिसीव करना है उस इनवॉइस जो दिख रहा है वहाँ पर सिर्फ आपको टच करनी है। जैसे टच करेंगे यहाँ कॉपी हो जाती है। अब चलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ सेल पर क्लिक करके और व्यू कार्ड पर चलेंगे, इनवॉइस आईडी पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये आ गया तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ कहीं भी टैप कर देंगे, बाहर टैप करने पे देखिए अब पेंडिंग अमाउंट 50 बताने लगा। अब यहाँ 50 ऐड करके कलेक्ट पे क्लिक किए, ड्यू कलेक्शन सक्सेसफुली अपडेटेड। तो देखिए मेरा ऑटोमेटिक ही 0 हो गया। अब ऑटोमेटिक वो इनवॉइस पे भी ऑटोमेटिक अपडेट होगा। अभी इनवॉइस हम प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे देखिए सामने है, अभी इनवॉइस ऑटोमेटिक पैड दिखाएगा, यानी कि टोटल ड्यू पैड इन फुल। एक अलग तरीके से ये खुल रहा है और अलग तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। देखिए अभी इनवॉइस पे ऑटोमेटिक पैड इन फुल हो गया, टोटल ड्यू 0 हो गया, टोटल पैड हो गया। तो ये सभी एडवांस फीचर्स लगे हुए हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।